चंदौली जनपद में ब्राह्मणों के दिग्गज नेता माने जाते हैं अनिल मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी में वो बहुत पहले से ही अपना कार्यभार संभाला है। फिलहाल 2022 के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अनिल मिश्रा को राष्ट्रीय सचिव पद पर लोहिया वाहिनी में रखा है और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए भी भार इनके कंधे पर दिया है। मैं इनका आपसे बात करके दिखाता हूं। ये चंदौली जनपद में पहले रहने वाले हैं और चंदौली जनपद में ब्राह्मणों के बहुत एक अच्छे समूह को समाजवादी पार्टी में अपना ये प्रभाव डालकर वोटिंग करवाने में लगे हुए हैं और कारगर भी हो रहे हैं। मैं इनको बात करके दिखाता हूं अनिल मिश्रा जी क्या कहते हैं। मैं अपने सहयोगी राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, ईटीवी चंदौली। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय चकिया विधानसभा में आ चुका हूं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेता, जो ब्राह्मणों के नेता चंदौली जनपद के माने जाते हैं, अनिल मिश्रा जी, जिनको लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, हमारी मुलाकात इनसे हो गई है। आइए मैं इनसे पूछता हूं कि रात के समय में, दिन तो दिन, आप रात में क्या कर रहे हैं, इनसे खुद जानते हैं। जी बताएं, इस समय क्या चल रहा है आपका चुनाव में? इस समय तो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाना, जनता को अपनी समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी के कार्यों को बताना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चुनाव हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, वो दोनों का फ़र्क हम समझाने का काम जनता के बीच में कर रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव 2-4 दिन शेष है और हम लोगों के पास अब इतना ही समय है कि 7 तारीख तक हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा पाएँ, अपनी बात समझा पाएँ और हम किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने का काम करें। मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी ने आपको ब्राह्मणों का नेता माना है, ब्राह्मणों को समझाने के लिए, ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए चंदौली जनपद में खास करके आपको रखा है और मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण लॉबी भी आपकी तरफ रुझान में जा रही है। ऐसे में कितना कारगर आप होंगे? ब्राह्मणों को वोट लेने में, समाजवादी के हक में दिलाने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, केवल ये कहना कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए हमको राष्ट्रीय सचिव के पद पे देने का काम किया है, ये गलत होगा। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में आज से नहीं, 92 में समाजवादी पार्टी का शुरू हुआ था कार्यक्रम, 92 में। और अब दूसरा जो मामला है, ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न हुआ और भगवान परशुराम के नाम से समाजवादी पार्टी ने छुट्टी करने का काम किया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी को क्या एतराज़ था कि वो छुट्टी ख़त्म कर दिया, क्या नुकसान हो जाता था एक दिन की छुट्टी से, तो हम कैसे मान लेंगे कि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा हित भारतीय जनता पार्टी में है। और ताज़ा तरीन उदाहरण आप चंदौली में देख लीजिए। महेंद्र पांडे जी यहाँ के हैं मंत्री, यहाँ के चंदौली के सांसद हैं। 10 दिन पहले आप लोगों ने तो देखा होगा, उसी पार्टी के लोगों ने कितना बड़ा सम्मान उनका किया था। तो ब्राह्मण समाज का सम्मान तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 8 दिन पहले चंदौली में किया, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। समाजवादी पार्टी ने, मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ब्राह्मण का सम्मान, और ब्राह्मण ही नहीं, हर किसी का सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं, हमारी बात सही सही जनता के बीच में पहुँचे, उसमें आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करें। क्योंकि आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं और सही बात आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत हम लोग आभार। यही अगर होगा, आप अगर हमारी बात जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दलित हों, यादव हों, किसी भी बिरादरी के लोग, ऐसा नहीं है कि जो प्रताड़ित होने का काम नहीं हुआ है, और ब्राह्मण भी प्रताड़ित हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का जो है रोष अब वो चुनाव में दिखाई देने लगा है। हम लोग बार बार जनता के बीच में जाके अपनी बात समझाने का काम कर रहे हैं और जनता अपना समर्थन देने का काम कर रही है। आपको लग रहा होगा कि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ इस समय है। मिश्रा जी, हम आप आखिरी सवाल पूछेंगे। ब्राह्मणों की बात चल रही है तो मैं खास करके ब्राह्मणों पर बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने हक में मानती है, जबकि समाजवादी कहता है कि नहीं, हितैषी मैं हूं।
ऐसा कोई उदाहरण देकर समझाइए जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी ही हितकारी है ब्राह्मणों के लिए। इसके अनगिनत कारण हैं। अगर आपसे हम ये कहना चाहें कि समाजवादी पार्टी जब बनी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैनेश्वर मिश्रा जी को बना के, और जब तक वो जिंदा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। और उनके न रहने पर हम लोगों ने देखा है, जैनेश्वर मिश्रा जी का जब देहांत हुआ था, पूरी समाजवादी पार्टी, नेताजी, अखिलेश जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, पूरा परिवार, और हमको लगता है कि उतना बड़ा वफादार जितना समाजवादी पार्टी ने जैनेश्वर मिश्रा जी के लिए किया। और आप देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा पार्क उनके न रहने के बाद जैनेश्वर मिश्रा के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम समाजवादी पार्टी, लगभग हम समाजवादी पार्टी में हो गए थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद हम लोग सीधे समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नेताजी, उनके विचारों से प्रभावित होकर हम समाजवादी पार्टी में आए थे। कोई दल छोड़ के हम नहीं आए हैं। हमारे इतने दिन का मेहनत और जो हमारा कार्यक्रम था, जो समाजवादी पार्टी के प्रति हमारी जो निष्ठा थी, उसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाने का काम किया है। ये सही है कि बन जाने से और सम्मान मिलने से हमारे समाज के लोगों को भी लगा है कि हमारे बीच का लड़का है, हमारे बीच का साथी है और हमको इसके साथ रहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण समाज का समर्थन हमारे साथ रहता है। अब उसको आप चाहे जिस भी वे में कह लें। जी, चंदौली में तो मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण लॉबी आपके रुझान में आ रही है, लेकिन आपको राष्ट्रीय स्तर का पद दिया गया है। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के विषय में जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के पटन पर आप कितना कारगर साबित होंगे? उत्तर प्रदेश में देखिए, निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज का बहुत रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि लगातार हम लोग 5 साल में देखे हैं जो सरकार चली है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण के लिए अलग से कुछ कर दिया है। अब पूरी जनता परेशान है।